अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से आज मैप पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम सबसे अहम जगह स्पोर्ट सिटी में, बहरिया स्पोर्ट सिटी, और इसके बिल्कुल जो राइट साइड पर प्रीसिंक्ट 34 जिना एवेन्यू 400 फीट वाइड रोड को ये फेस करता हुआ और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को भी फेस करता हुआ ये प्रीसिंक्ट है। 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट्स का ये कलर आपको नज़र आ रहा है, और ये जो एवेन्यू आपको नज़र आ रहा है ये 150 फीट वाइड, इसको क्रॉस करने के बाद प्रीसिंक्ट 40 का ये एरिया है जिसमें 500 गज़ और 250 गज़ के प्लॉट हैं। ये वाला प्रीसिंक्ट काफ़ी अहम प्रीसिंक्ट है जहाँ पे अभी मैप रिवाइज़ होने का इम्कान है, क्योंकि फ़ाइल आपके अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनमें प्रीसिंक्ट 40 के प्लॉट्स हैं लेकिन ऑन मैप आपको नहीं मिलते। तो ये चीज़ अक्सर सुनने में आती है कि प्रीसिंक्ट 40 का मैप रिवाइज़ होगा और नया मैप इशू होगा। कब होगा और बहरिया मतलब क्या टाइम फ्रेम दे रहा है, ये नए प्लॉट्स जो लोगों को अलॉट होंगे वो कहाँ होंगे, उसके बारे में अभी हम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। प्रीसिंक्ट 34 यहाँ पे 36,55,000 रुपीज़ में ये 4 ईयर पेमेंट प्लान के मुताबिक लॉन्च किया गया था। अभी आपको तकरीबन 30 लाख से 36 लाख या 40 लाख तक की प्राइस रेंज में नॉर्मल से बेहतरीन प्लॉट जो है वो आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये प्रीसिंक्ट 33 का प्लॉट, प्रीसिंक्ट 33 अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन जो ऑन साइट हमें चीज़ें नज़र आती हैं तो वो ये, अगर मैं लाइन जो ड्रॉ करता हुआ चलता जा रहा हूँ, ये इतना एरिया हमें डेवलपमेंट के साथ ही नज़र आता है। इससे पहले वाला ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के करीब करीब यहाँ पर ये शॉपिंग गैलरी बन चुकी है, जहाँ ये कमर्शियल है, पार्क और मस्जिद की जगह है। ये बीच में एक लेक गुजर रही है, जो कि इसका लैंडस्केप ऐसा है कि हाइट और डिप्रेशन की तरफ है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है। कहीं डस्ट रोड बने हुए हैं और कहीं बिल्कुल सॉलिड कारपेट रोड बन चुके हैं। तो प्रीसिंक्ट 33 इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम को फेस करता हुआ ये प्रीसिंक्ट 500 गज़ के एतबार से बहरिया टाउन कराची में सस्ता तरीन प्रीसिंक्ट है, जहाँ पर सबसे कम प्राइस के हमें प्लॉट्स मिल जाते हैं। यानी कम से कम अगर जो नॉन डेवलप एरिया में भी आप प्लॉट देखें तो आपको 37-38 लाख का मिल जाएगा, और जो डेवलपमेंट वाला प्लॉट आपको यहाँ कहीं भी इवन लो एरिया में मिलेगा जहाँ पर अभी इमेच्योर डेवलपमेंट स्टेटस है, तो आपको तकरीबन कोई यहाँ पर ये स्ट्रीट्स लिखी हुई हैं, इवन मेंशन हम कर देते हैं। स्ट्रीट नंबर 76 है, 79 है, या ये स्ट्रीट नंबर 11 है, 12 है। यहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको तकरीबन बिलो 40 या 41-42 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर तक प्लॉट मिल जाएंगे। और अगर आप करीब यहाँ पर आएंगे, रोड 15 है, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 93D है, 93C है, ये वाली स्ट्रीट्स पर आप जाएंगे, ये काफ़ी अहम एरिया, 100% डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पर आपको प्लॉट इस टाइम 52-53 लाख या 55 लाख रुपए तक मिल जाएगा। अभी ये जो शॉपिंग गैलरी मैंने अभी बताया था, ये मस्जिद पार्क और शॉपिंग गैलरी, इसके करीब यहाँ ये स्ट्रीट नंबर 94, 95 और ये रोड 6 का ये एरिया आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग लेने आएंगे प्लॉट तो इसके गिरदोनवा में आपको तकरीबन 48 से 50 लाख की प्राइस रेंज में यहाँ भी प्लॉट मिल जाता है। प्लॉट्स की कीमतें काफ़ी अर्सा से तकरीबन सेम ही चलती आ रही, सिवाय नॉन डेवलप प्लॉट्स के, वहाँ पर काफ़ी कम भी होता है। इसके बाद प्रीसिंक्ट 32 का जिक्र करेंगे और उसके बाद प्रीसिंक्ट 31 का, और फिर उसके बाद हम लोग प्रीसिंक्ट 35 के 350 गज़ के विलास और प्रीसिंक्ट 31 में जो 235 गज़ के विलास है उस पर कमेंट करेंगे। प्रीसिंक्ट 32 का ये वाला कलर सारा आप जो को नज़र आ रहा है, ये 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। ये ओल्ड BT के कहलाता है, यानी अगर इसकी कीमतों को और 34 की कीमतों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको 34 इस टाइम महंगा लगेगा और प्रीसिंक्ट 32 इस वक्त सस्ता लगेगा। लेकिन फिर भी मैं प्रीसिंक्ट 34 और 32 को इसलिए कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि प्रीसिंक्ट 32 पर आने वाले टाइम में डेवलपमेंट चार्जेस लगने का इम्कान है। आप मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीसिंक्ट 32 में डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होने का इम्कान है, जबकि प्रीसिंक्ट 34 में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। ये स्पोर्ट सिटी के अंदर फॉल करता है, और प्रीसिंक्ट 32 ओल्ड BT के 2014 की बुकिंग के मुताबिक ये प्रीसिंक्ट दिया गया था। यहाँ पर आज कीमतें तकरीबन 20 लाख से लेकर 25 लाख तक आपको यहाँ प्लॉट मिल जाता है, जबकि प्रीसिंक्ट 34 बिल्कुल इतने ही फासले पर है जितना मेन गेट से प्रीसिंक्ट 34 का है। ये बिल्कुल कोई आधे किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का फासला हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कीमतें यहाँ पर प्रीसिंक्ट 34 में अभी ज़्यादा हैं। अगर फॉर एग्जांपल 28 लाख की बुकिंग के मुताबिक हम 35% डेवलपमेंट चार्जेस को कैलकुलेट करें तो वो जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं कमो बेश ये डेवलपमेंट चार्जेस मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक
तकरीबन 9 लाख समथिंग बन जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ रखता हूँ कि तकरीबन ये 28,50,000 रुपये में प्लॉट लॉन्च किया गया था। मैं इसको 35% इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 9,97,500 रुपये बन जाते हैं। यानी अगर ये अगर आज यहाँ पर प्रीसिंक्ट 32 में हमें प्लॉट मिल जाए 25 लाख का और उसमें हम ये 9 लाख ऐड कर दें तो इनकी कीमतें प्रीसिंक्ट 34 के प्लॉट के बराबर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये आइडिया देने का मकसद ये था कि इस टाइम जितने भी ओल्ड BTK में यानी 2014 की बुकिंग के मुताबिक प्लॉट्स मिल रहे हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा अभी नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही, इसकी लॉजिक मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग इस माइंड में इस पॉइंट को ज़रूर रखें कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस आउट ऑफ ब्लू किसी भी स्टेज पे अप्लाई हो सकते हैं और आपको पे करने पड़ सकते हैं। इसी तरह प्रीसिंक्ट 31 की हम बात करें, प्रीसिंक्ट 31 का ये सारा पोर्शन अच्छी खासी हाइट पर है और दोनों तरफ इसके विलाज हैं। प्रीसिंक्ट 31 के 235 गज के विलाज, 350 गज के 4 बेडरूम अकोमोडेशन वाले स्पोर्ट्स सिटी विला, ये येलो कलर के, और इसके दरमियान में ये वाला प्रीसिंक्ट यहाँ पर ये मस्जिद बन रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को दिखाया है और डेवलपमेंट ओवरऑल पार्क और कमर्शियल एरिया, शॉपिंग गैलरी, ये सारे प्लॉट्स अच्छी खासी हाइट के हैं। मास वाई ये रोड 21 के, रोड 21 थोड़ा सा गहरा है और ये कमर्शियल एरिया ये सारा थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ है, बाकी ग्राउंड लेवल कह लें आप, लेकिन ये अच्छी खासी हाइट वाले सारे प्लॉट्स हैं। इसके अंदर रोड 17 आ रहा है, रोड 13 है, इसमें रोड 11 है और फिर सारी स्ट्रीट्स भी आ रही हैं। तो यहाँ पर 125 गज का प्लॉट आप परचेज़ करें, हाईली रिकमेंडेड एरिया है इस वक्त। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी कम यहाँ पर रेट्स हैं और आबादी के अंदर ये एरिया आ जाएगा और मेन गेट से तकरीबन 16-17 किलोमीटर का फासला ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द अच्छे खासी तादाद में लोग रह रहे होंगे। आपके मतलब 2, 4, 10 घर भी बनेंगे तो वो बिल्कुल अकेले घर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद भी बनने जा रही है और यहाँ पे प्लॉट आपको आज की डेट में 18 लाख से लेके तकरीबन 22-24 लाख रुपए तक यहाँ पे इस प्राइस रेंज में प्लॉट मिल जाता है। अब आखिर में हम लोग कमेंट करेंगे विलास पे। प्रीसिंक्ट 35, प्रीसिंक्ट 31 हमेशा से हमने एक चीज़ पर कमेंट किया कि रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ की डिमांड हमेशा मार्केट में रही है और जितने भी यहाँ पर रेडी यूनिट्स हैं, ये रेडी यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बहरिया टाउन में आने वाले चैलेंजेस या शिफ्ट होने के लिए जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये नाकाफ़ी रेडी यूनिट्स हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनमें कीमतें बढ़ती आ रही हैं और मुसलसल इनका दिसंबर 2020 तक ग्राफ ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आएगा। इवन कोविड का एक और स्पेल आ रहा है, सेकंड स्पेल ऑफ कोविड, यानी कोरोना की वजह से जो मार्केट डिस्ट्रॉय होगी वो रियल एस्टेट की मार्केट भी होगी ऑब्वियसली, लेकिन रेडी यूनिट्स बहुत कम होंगे। तो लिहाजा लोग कराची जैसे शहर से या इंटीरियर सिंध या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी, इवन दोज हु वांट टू लिव इन सेफ एंड सिक्योर एंड नीट एनवायरनमेंट, वो बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होने के ख्वाहिशमंद होंगे। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत वर्किंग की है, आप लोगों के सामने हर तरह की डिटेल्स रखी हैं, हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप यहाँ पर रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ के बाद विलास परचेज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने स्ट्रीट नंबर 14 से लेके स्ट्रीट नंबर 29, 30 और रोड 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 14, 13, 11, 12 ये सारे एरियाज़ को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोग मॉडल एरिया, मॉडल बिल्डिंग जो बनी हुई है, मॉडल विला बना हुआ है, ये 17 नंबर विला मॉडल विला है। इसके बिल्कुल बैक रोड जो आपके पास अवेलेबल है स्ट्रीट नंबर 11, स्ट्रीट नंबर 10, यहाँ पर भी फाइनल टच पे आ गए हैं विला, रिहाइश बहुत जल्द आप कर सकेंगे। लेकिन स्ट्रीट 9 इस वक्त आबाद है, स्ट्रीट 8 आबाद है, रोड 3 आबाद है और यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 यहाँ पर भी लोग शिफ्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ मज़ीद यहाँ इस तरफ आएंगे, ये वाला पॉइंट जो मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ ये मस्जिद बन चुकी है, ठीक है। और इस मस्जिद का फ़ाइनल टच उस दिन हमने ऑन साइट भी हमने टूर करवाए हैं काफ़ी, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन ये मैप पे एक्सप्लेन करने का मकसद है कि इसका ये वाला पोर्शन सारा ये भी 100% रेडी होने के करीब है और इसमें सिर्फ ये 1-2 गलियाँ रह गई हैं जहाँ पर अभी काम कम स्पीड से हो रहा है, यानी वो एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास है। ये स्ट्रीट नंबर 41, 42 से 44 तक है। इसके अलावा बाकी सारी स्ट्रीट, सारे एरिया जो है 100% रेडी हैं और यहाँ पर आप लोग
विलास परचेज़ भी कर सकते हैं। ये रोड 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट विला है, यहाँ पर विलास हैं और यहाँ पर भी काम रोका हुआ था, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टर्स बड़ी अच्छी स्पीड से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और प्रीसिंक्ट 31 में शायद ही इस वक्त आपको कोई ग्रे स्ट्रक्चर विला मिले, क्योंकि बैरिया ने जब पोजेसन, फोर्सफुल पोजेसन या कुछ भी आप कह लें, जब इसको अप्लाई किया है तो यहाँ पर सबको कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं और रेडी हो रहे हैं सारे, और शिफ्टिंग के लिए आप लोग अप्लाई भी कर चुके होंगे। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारी टीम से पोजेसन अप्लाई करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आप लोग ले सकते हैं। आपने प्लॉट के लिए अप्लाई करना हो, विलास के लिए, अपार्टमेंट के लिए, तो पोजेसन के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। टीम PPL बिल्कुल उसी तरह आपको सर्विसेज देने के लिए तैयार रहता है जिस तरह मार्केट में और हज़ारों लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस के PPL आपको वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन चाहती है। PPL आपको एजुकेट करती है, आपको हर तरह से इन्फॉर्म करते हैं हर तरह के आने वाले ट्रेंड्स के बारे में, और ऑन गोइंग जो चीज़ें चल रही होती हैं मार्केट में हम आपको आगाह करते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।